आज हम लोग नए टॉपिक में प्रवेश करेंगे। ये चैप्टर 6 के अंतर्गत जो टॉपिक है द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट्स, यानी पुलिस की भूमिका और न्यायालय के बीच का संबंध, उसके कार्य, क्रियाकलाप, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको ज्ञात होगा कि उत्तरोत्तर जो फास्ट गति से हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो क्रमशः व्यक्ति के सोच के कमजोर होने के कारण वो भी दायरा सीमित होते चले जाता है। नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी बातों पे लोग तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और अंततः कोर्ट, फिर पुलिस आदि के शरण में आना पड़ता है, क्योंकि यह अर्थयुग है। कहां पर ज्यादा लाभ, कहां पर हानि, इन बातों की जब चर्चा होती है तो लोग देखते हैं कि यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की हानि दिखती है तो तुरंत व्यक्ति एग्रेसिव हो जाते हैं। आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले का जो समाज की जो संरचनाएं थी उसमें टॉलरेंस कैपेसिटी ज्यादा थी, एक दूसरे को जोड़ के चलने की आदत अधिक थी आज की तुलना में। किंतु आज व्यक्ति इतने फास्ट गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को दबाना चाहते हैं और हमसे, परिवार से हमसे व्यक्ति विशेष की परिकल्पना के कारण समाज का दायरा, परिवार का दायरा बहुत छोटा होते चला जाता है और क्रमशः व्यक्ति संकुचित विचारधारा के प्रभाव में आ जाते हैं। यही कारण है कि हर बात पर तनाव की स्थिति आ जाती है और मामला पुलिस फिर कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो आज के इस व्यस्ततम जीवन में व्यक्ति जो आगे बढ़ने की होड़ में रहते हैं, इस कालखंड में छोटी छोटी बातों पर भी व्यक्ति को पुलिस और फिर कोर्ट का शरण लेना पड़ता है। यही कारण है कि जब प्रारंभ में न्यायालय की स्थापना हुई, जजेज नियुक्त किए गए तो उसकी संख्या बहुत कम थी, किंतु मामला इतना फाइल होती चला गया, केसेज इतने बढ़ते चले गए, मुकदमे इतने बढ़ते चले गए कि उसको ध्यान में रखते हुए क्रमशः जजों की नियुक्तियां और उसकी संख्या भी क्रमशः बढ़ने लगी। और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पुलिस
का और कोर्ट का क्या रोल है, क्या भूमिका है? तो आप जानते हैं पुलिस हम लोगों के लिए यानी आम नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए होते हैं और टू मेंटेनिंग पीस एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फॉर देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी पुलिस का प्राइमरी रोल जो है वह क्या है कि व्यक्ति, परिवार और समाज के बीच में क्या करना, तो प्रोटेक्शन देना, शांति कायम रखना, जान माल की क्षति को रोकना। तो ये जो है द पुलिस इज द प्राइमरी फोर्स फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। जन सामान्य की जो मांग होती है एंड प्रोटेक्टिंग टू प्रोटेक्ट टू ऑल पीपुल एंड wealth, it is also the main function or the role of police administration। यानी सुरक्षा प्रदान करना उसके जीवन की और साथ ही साथ धन की भी, प्रॉपर्टी की भी। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है प्रत्येक व्यक्ति। यानी पुलिस प्रशासन जिसका जो जुडिक्शन है, जो एरिया है, एरिया में बटे होते हैं, तो पुलिस तमाम ऐसे संबंधित एरिया के लिए वो अधिकृत होते हैं जन सामान्य की सुरक्षा के लिए, शांति कायम के लिए, धन माल की सुरक्षा के लिए। तो इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि आज के परिवेश में व्यक्ति, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर कोई व्यक्ति चाहता है उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, अपना अधिक से अधिक विकास करना। आप लोग देखते होंगे जहां बड़ा पेड़ होता है उसके इस आस पड़ोस में छोटा पेड़ या पौधा बड़ा ही कुंठित हो जाता है, मुरझा जाता है, डेवलप कम कर पाता है। बड़ी मछलियां होती हैं तो छोटी मछलियों को दबाने का प्रयास करती है। यहां भी जन समुदाय में भी है, जो सामर्थ्यवान है वो कम सामर्थ्यवान पर हावी हो जाते हैं, उनके सहारे वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ठेलना चाहते हैं। ढेर सारे ऐसे मैटर्स हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत यहां मुझे, मैं बखूबी महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो नतीजा क्या होता है कि जो कमजोर है, शांति प्रिय है, विवाद से बहुत बचना चाहता है, अंततोगत्वा उन्हें अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपने धन और जन को सुरक्षित रखने के लिए और दूसरों के द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, जिस किसी भी रूप से हो, तो उससे निजात पाने के लिए व्यक्ति को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। अब कोर्ट एक ऐसी इकाई है, न्यायपालिका, जिसमें हम सबों की, संपूर्ण देशवासियों की ये सामान्य अवधारणा है कि कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट
वह न्यायोचित होता है। इसमें न कोई कोर्ट के सम्मुख बहुत बलशाली प्रभावी व्यक्ति होते हैं और न ही कोई निकृष्ट होते हैं, लेमेन होते हैं। तो कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो सबको मान्य भी होता है, इसीलिए लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। अब है कि कोर्ट जो कोई भी कदम उठाता है तो उनको पुलिस की आवश्यकता होती है। कोर्ट पुलिस को ऑर्डर करता है कि उनके विभिन्न कार्यों में, इन्वेस्टिगेशन में जो मामले मुकदमे आते हैं, तो उन सारी बातों को पुलिस के माध्यम से, कोर्ट तो स्वयं जगह जगह पर जाकर के इन्वेस्टिगेट तो कर नहीं सकता, तो पुलिस उनका एक मानो एक सशक्त हैंड्स होती है पुलिस, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार का इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, कहां पर किस प्रकार का ऑकरेंस हुआ, उनके बारे में डिटेल्स जानकारी लेना, कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करना है क्लाइंट को। इन सारी बातों को पुलिस के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाता है। यही कारण है कि कोर्ट का और पुलिस का बहुत नजदीक का संबंध होता है, क्योंकि कोई भी स्टेप उठाने के लिए, अब जैसे वारंट जारी किया गया, कोर्ट के द्वारा सम्मन दिया गया, who will investigate, who will arrest to concerning person? Yes, police is the active hand to arrest to that concerning person. यानी पुलिस जो है वह एक सशक्त पहल करती है कोर्ट को इन विभिन्न कार्यों को संपादित करने में सहयोग करती है। इसलिए दोनों के बीच का बहुत लगाव रहता है। यह बात अलग है कि कोर्ट अपने तरीके से जजमेंट देता है, या नहीं है कि कोर्ट उस पर आश्रित हो जाते हैं। हाँ, कोर्ट ऑर्डर करेगा, पुलिस प्रशासन को इन्वेस्टिगेट करना है और रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, क्लाइंट को अरेस्ट करना है, कोर्ट में हाजिर करना है। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से पुलिस और कोर्ट के बीच में बहुत ही नजदीक का संबंध हम इस रूप में मानते हैं। अब है क्या कि इसलिए पुलिस का भी रोल कोर्ट के साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब है FIR। आप लोग गांव घर में कभी कभी सुनते होंगे किसी किसी के मुंह से। ये FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस FIR is related to any type of occurrence or happening in future, any type of occurrence. This is also related to यानी कोई घटना घटने वाली है या कोई घटना घट चुकी है, तो ऐसी स्थिति में पहला स्टेप जो होता है वो कंसर्निंग सराउंडिंग्स में, जिस सराउंडिंग्स में संबंधित व्यक्ति होते हैं और उनको जो ये दर्ज कराना होता है, फाइल करना होता है, तो निकट के कंसर्निंग जिसके सर्किल में वो संबंधित व्यक्ति आते हैं, वो वहां पर जाते हैं पुलिस स्टेशन और FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर करते हैं, फाइल करते हैं। तो अब है कि ये होता कैसे है। आपको पता है
वो संबंधित व्यक्ति, हमने अभी अभी कहा कि घटना घटती ऑकरेंस होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया जाता है, या फिर होने वाला होता है, ये क्या मतलब। इसलिए हमने कहा जैसे कभी कभी आपस में विवाद होने पर बात यहां तक बढ़ जाती है कि कह दिया जाता है कि चलो हम तुम्हें देख लेंगे। हम देख लेंगे इट मीन्स ये सामान्य इसमें भाव नहीं है, हम सभी एक दूसरे को देखते हैं। हम देख लेंगे इसका मतलब हुआ कि मैं देख लूंगा, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें क्षति पहुंचाऊंगा, चाहे वो आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने का हो, चाहे शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने का हो, चाहे जान से ही मार देने की बात क्यों ना हो, एक प्रकार की धमकी होगी, थ्रेटनिंग देने की बात हो गई। इसलिए मैंने कहा कि घटना घट चुकी होती है तो इंफॉर्मेशन देना होता है, या फिर घटने की आशंका रहती है तो उस स्थिति में किया जाता है। तो the person should go to the police station and meet officer in charge। तो ऑफिसर इंचार्ज कौन होते हैं जी? थाना अध्यक्ष होते हैं। उनसे मिलते हैं जाकर, उसके बाद क्या करते हैं, नैरेट करते हैं, अपना जो कथन है उसको वह व्यक्त करते हैं, वो जो कहना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर बारीकी से एक एक कथन को सुनते हैं और वो लिखते भी जाते हैं, जिसको कहते हैं डायरी मेंटेन करना। इसके बाद क्या मतलब सिस्टमेटिकली किस किस प्रकार की घटना घटी, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सिस्टमेटिकली पुलिस ऑफिसर उन घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, सीक्वेंस में, ऑर्डरली, क्रम से, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। The officer in charge will write down and the information given should be signed by the person। वो एक एक करके सब वो लिखते जाते हैं ऑफिसर इंचार्ज, और उसके बाद जब वो लिखा हुआ हो जाता है तो नीचे में साइन करने के लिए कहते हैं जिन्होंने आकर के इस प्रकार का कंप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद वो उस लिस्ट को तैयार करके, जो एक रजिस्टर्ड होता है, बुक होता है, तब वह क्या करता है, तो स्टार्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। वो रजिस्टर्ड जब हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का हिंदी होता है अनुसंधान। अनुसंधान करना किसके बारे में, तो जो घटना घटी है उसके बारे में, उस प्लॉट पर, उस स्थान पर जाकर के उस संबंधित व्यक्ति से तहकीकात करना, गहन पूछताछ करना। आवश्यकता पड़ती है तो स्टेशन पर पुलिस स्टेशन पर बुला लिया जाता है, और इस प्रकार से एक एक बिंदु पर तहकीकात करके, इन्वेस्टिगेट करके वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन मैं अगले दिन चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि क्या क्या परेशानियां आती है, लोग कैसे उन परेशानियों को झेलते हैं, जूझते हैं। वो अफसर इंचार्ज चाहे तो वो नहीं भी केस ले सकता है, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। क्यों? ढेर सारे कारण। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए यदि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, वो बहाना कर रहे हैं, टाल रहे हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि जो बहुत निरीह होते हैं, सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, वहां पर थाना में पहुंचे एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो पहले वो कहेगा क्या कि भाई कुछ दक्षिणा दीजिए। मैं वैसे पुलिस प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिस प्रशासन में होते हैं जो बिना दान दक्षिणा के कलम खोलबो नहीं करते हैं। देखता है कि कुछ देने लेने वाला नहीं है तो डांट डपट करके भगा भी देते हैं। ये सच्चाई है।
मैं उन तमाम ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट करता हूं, किंतु ऐसे पुलिस ऑफिसर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो घूस लेते हैं, ब्राइब, तो डांट के भगा देते हैं। तो क्या करना चाहिए? टाल मटोल कर रहे हैं या जिसके अगेंस्ट लोग केस फाइल करने जा रहे हैं बहुत प्रभावी व्यक्ति है, बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति है। आप लोग को हम बताएंगे अगले दिन कि कैसे प्रभावी व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति के डर से या प्रभाव के कारण, खौफ के कारण ऐसा हैवाक पैदा किया हुआ रहता है। ऐसे लोग भी कुछ होते हैं समाज में कि व्यक्ति डर से कुछ बोल ही नहीं पाता है। पुलिस प्रशासन भी भयक्रांत हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब ऊपर से अधिकारियों का जब संरक्षण मिल जाता है, उनको जानकारी हो जाती है बड़े अधिकारियों को, तो बहुत बड़े बड़े सामर्थ्यवान व्यक्ति भी भीगी बिल्ली बन जाती हैं और इधर उधर छुपना शुरू कर देते हैं। खैर, तो यदि एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो डायरेक्ट बाय पोस्ट भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने में यह फाइल दर्ज कर सकते हैं और पुलिस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो या तो किसी को आदेश देंगे, इस वस्तु स्थिति का पता करो, इन्वेस्टिगेट करो और वस्तु स्थिति को सामने प्रस्तुत करो, या फिर स्वयं के स्तर पर, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। This type of provision is in our society, and they can also file a case in court also. So these type of process are in our system. Next day we will discuss something more. This topic is also most important topic and interesting topic. Today is enough. Thanks.